घर पे सबकी ज़रूरतें पूरी करते-करते ना हमें सबके लिए अवेलेबल रहने की आदत पड़ जाती है। हमें लगने लगता है कि हमारी ड्यूटी है, जब भी किसी को हमारी ज़रूरत हो वहाँ पे अवेलेबल रहें, उपलब्ध रहें। लेकिन मैंने अब ये सीखा है कि हमें उपलब्ध रहना बंद करना होगा। हो सकता है जब तुम सबके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो तो तुम दूसरों को भी ज़्यादा अच्छे ना लगो, वो भी हैरान हो और तुम्हें भी लग सकता है कि तुम कठोर बन रहे हो दूसरों के लिए। लेकिन ये कठोरता नहीं है, ये तो इलाज है। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी ये नहीं है कि वो दुखी है, सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि वो हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, उपस्थित रहता है, लेकिन खुद के लिए कभी अवेलेबल नहीं। तुम कब अवेलेबल थी अपने लिए लास्ट टाइम? तुम्हें बचपन में सिखाया गया कि अच्छे बनो और अच्छे होने का क्या मतलब है? सबकी सुनो, सबके लिए करते रहो, सबके लिए समय निकालो, सबको खुश रखो, उनको खुश रखने की कोशिश करो। और धीरे-धीरे तुम्हें ये भ्रम हो गया कि अगर तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जीवन की सच्चाई बिल्कुल इससे उल्टी है। जो व्यक्ति हमेशा हर समय उपलब्ध होता है, वो धीरे-धीरे साधारण सा लगने लगता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती। उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये तो है ही और जो काम वो हमेशा कर देता है अवेलेबल होकर, ये तो उसकी ड्यूटी बनता है करना। तो वो साधारण लगने लग जाता है और साधारण को दुनिया कभी भी सीरियसली नहीं लेती। ये दुनिया उसका सम्मान करती है जो सीमित होता है, जो चुनकर मिलता है, जो सिलेक्टिव होता है, जो हर समय अवेलेबल रहता है, उसको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अगर तुम नदी की तरह बहने लगते हो, हर खेत में, हर नाले में, हर गड्ढे में, हर जगह पर, तो तुम समुंदर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अवेलेबल रहना अक्सर प्रेम नहीं होता, उपलब्ध रहना अक्सर डर होता है। तुम प्यार की वजह से अवेलेबल नहीं रहते, तुम्हें डर है। डर है कि अगर मैंने मना कर दिया तो लोग नाराज़ हो जाएँगे। तुम्हें डर है कि अगर मैं दूर रही तो लोग मुझे भूल जाएँगे, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम्हें डर है कि अगर मैंने ये समय अपने लिए रख दिया ना, अपने ऊपर समय स्पेंड किया, अपने साथ टाइम स्पेंड करने लग गई तो लोग मुझे सेल्फ़िश कहेंगे, कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो। ये डर तुम्हें अपने अंदर से टुकड़ों में बाँट देता है। तुम्हारा समय तुम्हारा नहीं रहता, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी नहीं रहती, तुम्हारी दिशा तुम्हारी नहीं रहती और फिर तुम कहती हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ठहराव नहीं है। असल में तो तुम्हारी ज़िंदगी ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो हर किसी के बुलावे पर उठकर खड़ी हो जाती है, वो जीवन के बुलावे को कभी सुन ही नहीं पाती। जिसकी चेतना कॉन्शियसनेस अमीर होती है ना, उसका पहला गुण ये होता है कि वो अपने टाइम की रक्षा करता है, अपने समय को अपने लिए बचा कर रखता है। ये कंजूसी नहीं है, ये अवेयरनेस है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और अपनी समस्या को तुम्हें बताता है, अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर करता है और तुम उसी टाइम अवेलेबल हो जाते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्या कर रहे हो तुम? उस व्यक्ति की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसे तो ऊँचा उठा रहे हो, लेकिन अपनी चेतना को नीचे रख रहे हो। धीरे-धीरे लोग तुम्हें कूड़े की टोकरी बना लेते हैं, जहाँ वो अपना बोझ डालकर चले जाते हैं, अपना मन हल्का कर लेते हैं और तुम सोचते हो कि लोग मुझे भरोसेमंद समझते हैं, मुझे ट्रस्ट करते हैं। नहीं माय डियर, लोग तुम्हें यूज़फुल समझते हैं। यूज़फुल और सम्मान में, रिस्पेक्ट होने में बहुत फ़र्क होता है। रिस्पेक्ट उसे मिलती है जो अपनी सीमाएँ जानता है, जिसे अपनी बाउंड्रीज़ पता है और यूज़ पता है किसे किया जाता है? जो हर समय खुला है, कोई भी आता है और यूज़ करके चला जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अवेलेबल रहना बंद करो। अवेलेबल रहना बंद करने का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। उपलब्ध रहना बंद करने का अर्थ है कि तुम चुनना सीखो, किसे समय देना है और किसे नहीं। लेकिन चुनने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए और जो साहस है ना, वो गरीब मन में नहीं होता। गरीब मन तो हर किसी से एक्सेप्टेंस चाहता है कि सब कोई उसे स्वीकार कर ले, लेकिन जो अमीर मन है ना, उसे सिर्फ सच्चाई पसंद है।
तुम स्वीकृति के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख देती हो और फिर हैरान होती हो कि जीवन तुम्हें कुछ क्यों नहीं देता। जीवन तो उसी को देता है जो खुद को सस्ता नहीं बेचता। तुम्हें अपनी वैल्यू ही नहीं पता। जो व्यक्ति हर टाइम अवेलेबल रहता है, वो खुद को बहुत सस्ता बेच रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम विनम्र हो, पर अंदर से तुम भयभीत हो, डरी हुई हो। विनम्र होने में, हम्बल होने में और डरने में बहुत फ़र्क होता है। ये दोनों एक जैसे तो नहीं है ना? जो व्यक्ति विनम्र होता है, तो वो ज़रूरत पड़ने पर ना भी कह सकता है। लेकिन जो डरा हुआ होता है ना, वो कभी ना कह ही नहीं पाता। और जो ना नहीं कह पाता, वो हाँ की कीमत बना ही नहीं पाता कि उसके हाँ कहने में कितनी वैल्यू है। हर टाइम अवेलेबल रहने से मन बिखर जाता है, हर जगह पर थोड़ा-थोड़ा। तुम हर किसी के साथ थोड़ा-थोड़ा तो होती हो, लेकिन एंड में अपने साथ, खुद के साथ ही नहीं हो पाती। ध्यान टूट जाता है और नज़र धुंधली होती जाती है। जीवन एवरेज सा बन के रह जाता है। लेकिन जो अमीर चेतना होती है ना, वो गहराई को चुनती है। वो कम लोगों से मिलती है, लेकिन पूरे मन से मिलती है। लेकिन जो गरीब चेतना होती है, वो हर किसी से मिलती है, लेकिन अधूरी ही रहती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अवेलेबल रहना बंद करो, ताकि तुम अवेयर रह सको। इस दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ हासिल किया है ना, उन्होंने अपनी बाउंड्री सेलेक्ट कर रखी थी। वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे। वो भीड़ में हर किसी को टाइम नहीं देते थे। वो चर्चा में हर टाइम अवेलेबल नहीं रहते थे। हर बात का हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं समझते थे। उन्होंने अपने आप के साथ रहने की आदत डाली थी। अपने एकांत को वैल्यू दी थी और वही एकांत उनकी शक्ति बना। जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो एकांत से डरता है। गरीब पैसे से गरीब नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत से गरीब। वो एकांत से डरता है, अकेले रहने से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो अकेला हो गया ना, तो खो जाएगा कहीं। लेकिन जिसकी अवेयरनेस अमीर है, जिसकी चेतना अमीर है, वो एकांत में खिल जाता है। उसे अकेले रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहीं तुम खुद से मिलती हो। और जो खुद से ही नहीं मिला, वो दुनिया को कुछ भी सच्चा दे ही नहीं सकता। इसीलिए अवेलेबल रहना बंद करो, ताकि तुम अपने अंदर की आवाज़ सुन सको। जब तुम हर समय दूसरों की आवाज़ ही सुनते रहते हो, तो अपनी आवाज़ धीरे-धीरे मर जाती है और बिना अपनी आवाज़ के जीवन सिर्फ नकल बन जाता है। तुम दूसरों को कॉपी करती रहती हो और जो दूसरे बताते हैं कि सही है, वही करती चली जाती हो। दुनिया भी तुम्हें सीरियसली तभी लेगी जब तुम खुद को सीरियसली लोगे, जब तुम खुद की वैल्यू करोगी। हर टाइम अवेलेबल ना रहना स्वार्थी होना नहीं है, ये आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान ही खुशहाल ज़िंदगी की जड़ होता है। पता है, जो ज़रूरतें तुम बिना माँगे, बिना पूछे अवेलेबल रहकर पूरी करती रहती हो ना, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सबको लगने लगता है ये तो इसी की ड्यूटी है, ये करना तो इसकी फ़र्ज़ बनता है और जब तुम करना बंद कर दोगी ना, तो सारा ब्लेम भी तुम पर ही आएगा। इसलिए ज़्यादा खुद को दूसरों पर उड़ेलना बंद करो। अपना प्यार थोड़ा-सा अपने लिए भी बचा कर रखो। सारे काम करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, अपने लिए अवेलेबल रहना। इसलिए जहाँ पर रिस्पेक्ट ना मिले, वहाँ पर अवेलेबल रहने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये बात मैंने बहुत देर से समझी है, लेकिन समझ में आ गई है, तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर लूँ। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।